चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 12वीं फिजिक्स का अर्धवार्षिक पेपर जो कि यहाँ पर 2022 का है, 2 जनवरी को होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 12वीं का रहने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 का होगा, जो कि आपका भौतिक शास्त्र का होगा और बिल्कुल 100% रियल पेपर बताने वाला हूँ। यहाँ का भोपाल से आया हुआ है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहले निर्देश देख लीजिए, क्योंकि आप जब निर्देश देखते हो तभी यहाँ पर समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। तो निर्देश इस प्रकार से रहेंगे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 12 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, जिसकी सब सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 से लेकर 16 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, जिसकी सब सीमा आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। और प्रश्न नंबर 17 के लिए 4 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं, जिसकी सब सीमा आपकी 100 शब्द रहनी चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा, जिसकी सब सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो 7 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा। विशिष्ट प्रतिरोध हम किससे निकालते हैं, तो आर बराबर रो यल वाई ए से हम तो निकालते ही हैं, बट एक फॉर्मूला इसका और होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो मैं आपको बता चलूँ। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है तो रो जो होता है वो ई अपॉन जे होता है। क्या होता है, ई अपॉन जे होता है। क्या होता है, ई अपॉन जे होता है, अर्थात वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है। जब ऊपर जाएगा तो यह किस पर निर्भर कर जाएगा, फिलहाल कि यह पदार्थ पर निर्भर करता है। लंबाई पर तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, तो नहीं, आप द्रव्यमान पर नहीं, व्यास पर नहीं, बट यह पदार्थ पर निर्भर करता है। इनके विकल्प आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ जो होता है, यानी कि ये तो सभी चेंजेस होती रहती हैं, बट पदार्थ जो होता है उस पर ये काफ़ी निर्भर करता है। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, इस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ट्रांसफार्मर, जनरल डायोड, ट्रांजिस्टर या फिर प्रकाश डायोड को किया जाता है। तो किस उपकरण को इनके वोल्टेज व नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो जनरल डायोड को किया जाता है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है, मन की मात्रक होता है, वो क्या होता है। तो चूंकि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है Q इंटू 2L होता है। Q इंटू 2L होता है, इनके कूलाम मीटर होता है। इसका जो मात्र हो जाएगा वो कूलाम मीटर हो जाएगा। इनके विकल्प आपका सेकंड वाला आ जाएगा। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध जल की निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, तो ए एन कितना हो जाएगा, तो ए एन एल जो होता है वो कितना हो जाता है, तो वह कितना होता है 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33 होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन कह रहा है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ओमीय प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है। तो ओमीय प्रतिरोध क्या ट्रांजिस्टर होता है, तो नहीं संधि डायोड होता है, नहीं तांबे का तार होता है। यहाँ पर विकल्प आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। और विद्युत धारिता, यानी विद्युत धारिता जो होती है उसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरड होता है। क्या होता है, फैरड होता है। इनके विकल्प आपका थर्ड वाला आ जाएगा। इसी प्रकार सातवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति जो होती है एसी डायनेमो होती है। इनके विकल्प आपको सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से रहने वाला है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है डैश में, यानी कि परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसमें परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन की होता है। किसके होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसके होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो ये होता है, तो वह क्या होता है, d∅dt होता है। क्या होता है, d∅dt होता है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन कह रहा है आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर इनकी, यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर फ्लक्स लिख देना है। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है डैश होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, आपको बताना होगा। और यहाँ पर बात करें कि स्वप्रेरकत्व का जो ऐसे मात्र होता है वो क्या होता है, तो वह हेनरी होता है। कितना होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो हेनरी लिखना है। क्या लिखना है, हेनरी लिख देना है। और यहाँ पर बात करें कि
प्रतिबाधा का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, तो ओम होता है, या फिर आप इस प्रकार से इसे लिख दीजिएगा, ओम होता है। यहाँ पर बात करें प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर घटता है, क्या है, तो घटता है, इन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, अर्थात घटता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, घटता है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन सिक्सटी, वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, कितनी होती है, तो अनुप्रस्थ। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, तो अनुप्रस्थ लिख देना है, क्या लिखना है, अनुप्रस्थ लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि व्यतिकरण में डैश का पुनर्वितरण होता है, किसका पुनर्वितरण होता है, तो आपको पता होगा ऊर्जा का होता है, कितना होता है, तो ऊर्जा का होता है। तो आपको सिंपली ऊर्जा लिख देना है। और यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि 7 अंक में आपका पूछा जाएगा। एक शब्द फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है मूल आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलाम के इक्वल होता है। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि विद्युत, यहाँ पर कह रहा है विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बने होते हैं। विद्युत चुंबक जो होते हैं वो किसी नर्म लोहे के बने होते हैं। किसके होते हैं, तो नर्म लोहे के बने होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, नर्म लोहा लिखना है। क्या लिखना है, नर्म लोहा लिखना है। अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकस इतनी, यहाँ पर कह रहा है फोकस दूरी जो होती है लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो लेंस की क्षमता जो होती है वो वन के जो फोकस दूरी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको ये फॉर्मूला अगर लिख दोगे तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारिता बढ़ जाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, धारिता बढ़ जाती है। क्या लिखना है, तो धारिता बढ़ जाती है, इनकी धारिता क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर बढ़ जाती है लिख देना है। और यहाँ पर बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, यानी कि दर्जा नहीं बल्कि ऊर्जा है, कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है आपको बताना है। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ियाँ बनाकर आपको लिखना होगा। इसमें कि आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट 1+d/f, माइनस का क्या होता है, d/f होता है। और यहाँ पर आते हैं वायो सेवर्ट का जो नियम होता है वो क्या होता है, dv होता है म्यू नॉट अपॉन आइडियल साइन थीटा अपॉन r² होता है। म्यू नॉट अपॉन 4πv होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वायो सेवर्ट का नियम यहाँ पर कह रहा है म्यू नॉट अपॉन 4π होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4π होना चाहिए। आइडियल साइन थीटा अपॉन r² होना चाहिए, यही यहाँ पर सूत्र होता है। फिलहाल यहाँ पर 4π यहाँ पर लगा लीजिएगा। चल कुंडली धारामापी जो होती है वो क्या होती है, चल कुंडली धारामापी जो होती है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव को आपको दर्शाती है। और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, चालक के अंदर चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की क्षमता क्या होती है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो आपका रूट में r² प्लस का ओमेगा एल, यहाँ पे ओमेगा एल माइनस का 1/ओमेगा c होता है। लॉरेंज बल जो होता है वो क्या होता है, जो QBB साइन थीटा क्या होता है, QBB साइन थीटा होता है। और यहाँ पर बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो आवेश का जो क्वांटीकरण होता है वो क्या होता है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका सही मात्रा क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। विद्युत फ्लक्स जो होता है तो आप इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। E cos थीटा आपको लिखना है। फिर इसका अगर मात्रा की अगर बात करें, इसका जो मात्रा हो जाएगा न्यूटन वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, तो वोल्ट पर, यहाँ पर वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि क्या कह रहा है यहाँ पर, तो अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है आपको बताना होगा। क्या बताना है, अनुगमन वेग से आपको तात्पर्य बताना होगा। अनुगमन वेग जो होता है VD जो होता है वो आप इसका मान आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि ओम की नियम की आपको 2 विशेष सीमाएं आपको बताना है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं आपको बताना है। अमीटर और वोल्टमीटर में कोई अंतर लिखना है आपको। इस प्रकार से लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।